ये जो कहा जाता है कि वज़ीर आज़म भुट्टो साहब ने जो है वो अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया था और वो जी अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म थे और मुंतखब असम्बली थी और ये पता नहीं क्या क्या, तो उस फैसले की हकीकत क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके पीछे मोटिव्स क्या थे। हमने बात की जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के देरीना दोस्त, करीबी दोस्त और उनके वकील, जो कि कत्ल केस में उनके वकील भी रहे हैं, आखिरी वक्त तक, आखिरी दिन तक उनका साथ रहा। तो हमने बात की अब्दुल हफीज़ लाखो साहब से, जो कि वज़ीर आज़म भुट्टो साहब के करीबी दोस्त और उनके वकील थे। इस वक्त वो गुफ्तगू हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफीज़ लाखो साहब। जी, लाखो साहब, हमें ये बताइए कि आप भुट्टो साहब के बड़े करीबी लोगों में से थे, उनके दोस्त थे, उनके कत्ल केस में आप उनके वकील भी रहे और उन लोगों में से हैं जो आखिरी वक्त तक भुट्टो साहब के करीब रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप भुट्टो साहब ने जो 1974 में जो अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाया एक असम्बली से, तो वो क्या मसला था जिसे हल करने चले थे? भाई मेरे नजदीक ये है कि उनको ब्लैकमेल किया गया था। ये जब एजिटेशन उनके खिलाफ शुरू हुई, भुट्टो साहब के खिलाफ। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी। तो जब उनके खिलाफ एजिटेशन शुरू हुई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू हुई एजिटेशन वगैरह, तो उसको उनके ये जो दोस्त थे, कुछ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कहा कि साहब आप ये जमात इस्लामी वालों की जो डिमांड है अगर वो आप पूरी कर दें तो ये खुद ब खुद मसला जो है ये तय हो जाएगा, आपके खिलाफ इतनी एजिटेशन नहीं चलेगी फिर। तो उसकी वजह से उन्होंने ये फिर हिसाब किताब किया और मैं नहीं समझता हूँ कि वो गलत था सही था, वो अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक उनका सवाल था वो कोई इसमें ही वॉज नॉट वेरी, क्योंकि वो जिन्ना साहब के फॉलोअर थे। जी। जिन्ना साहब जो थे, कायद आजम साहब थे, वो इन चीजों में बिलीव करते ही नहीं थे। वो कहते सब पाकिस्तानी है। उनके लिए अगर क्रिश्चियन भी पाकिस्तानी था, पारसी भी पाकिस्तानी था, तो अहमदी जो पाकिस्तान में रहने वाला है वो भी पाकिस्तानी था। जी, लेकिन लाखो साहब आप ये देखें कि जिन्ना साहब किसी से ब्लैकमेल नहीं हुए थे। जिन्ना साहब ने किसी इस किस्म की जो है प्रेशर्स उनके सामने घुटने नहीं टेके थे कभी। जी नहीं हुए ना, तो उस वक्त ये मसला खड़े नहीं हुए ना उनके सामने। अब्दुल हफीज़ लाखो साहब, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आप भुट्टो साहब के बड़े करीबी लोगों में से हैं, उनके करीबी दोस्तों में से थे, कत्ल केस में उनके वकील भी रहे हैं आप, तो आप ज़ाहिर उन्हें बड़े करीब से जानते होंगे। 1974 में जो उन्होंने असम्बली के ज़रिए से जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिलवाया, उसके पीछे मोटिव्स क्या थे? नहीं, इस मसले पे हमने कभी डिस्कशन करते, हम ये दीनी मसले पे डिस्कशन कभी हमने ना आपस में कभी दोस्ती के इसमें टेबल पे की, ना जेल में अंदर बैठ के की। जी। इन मसलों पे हम बात नहीं करते थे भाई। ये तो मैंने अपनी तरफ से राय दी है। ठीक है। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भुट्टो साहब ने मुझे कहा है, मैंने अपनी तरफ से मेरी सोच। ठीक है। लेकिन लाखो साहब, ये क्या तजाद है? हम देखते हैं कि भुट्टो साहब की वीडियोस वो भी मौजूद हैं जिसमें उन्होंने जनरल असम्बली के सामने जो है वो कागज़ पुर्जा पुर्जा करके उनके मुंह पे मारा और वहाँ से वॉकआउट कर गए। तो एक तरफ बड़ा एक दबंग किस्म का उनका इंप्रेशन सामने आता है, दूसरी तरफ वो मौलवी के प्रेशर के सामने घुटने टेक गए। भाई अब ये देखे ना, हमारी अपने मुल्की हालात के हिसाब से कभी कभी इंसान खड़ा हो सकता है, कभी नहीं भी खड़ा हो सकता है। उन्होंने शायद यही बेहतर समझा कि इस मुल्क में ये फड्डे शड्डे खत्म हो, ये एक बड़ा दीनी मसला खड़ा हो जाएगा, इसको अगर ज्यादा चलाया गया तो नुकसान ही होगा पाकिस्तानी आपस में। अब देखे ना, अब इतने इसके बाद भी क्या हुआ, अब क्या हुआ जी, क्या मसला हल हुआ? नहीं, वो दिल में रख के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अभी ये जो पिछले महीने में आपने देखा क्या किया उन्होंने जाके, ये क्या मसला हल हुआ था? नहीं, जो दिल में कुदूरत रख के बैठे हैं वो उनके दिल में अब भी कुदूरत है, लेकिन बस उनको एक डिक्लेरेशन करवाना था, करवा दिया। उनके डिक्लेरेशन से उनकी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई थी भाई। जी, लाखो साहब, अभी आपने बताया कि उनके ऊपर दबाव था, प्रेशर था। आप हमें बताएंगे कि ये दबाव उनके ऊपर अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाने का किन किन हलकों की तरफ से था, कहाँ से था उनके ऊपर ये दबाव? भाई उनके जो नजदीक थे उनमें कुछ मुल्ला भी तो थे ना भाई। वो चाहे ताल्लुक उनका मुल्ला, बेसिकली मुल्ला हो या ना हो, समझे ना, लेकिन थे तो सही ना उनके साथ, चल तो रहे थे ना, पार्टी में भी चल रहे थे, मज़ारतों में चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, तो वो तो था उनके साथ।
अब गलत है। मैं इसमें प्लीज ये इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि मैं कोई इस मसले को गलत कर रहा हूँ, या ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह करेगा सारे का अपना फैसला, अपने दीन का वो खुद संभालने वाला है, ठीक है, हम आप नहीं है। जी ठीक है। लाखो साहब, आखिर पे जाहिर है कि आप एक सीनियर माहिर कानून हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के कवानीन में जो तरमीम है और एंटी अहमदिया कवानीन जो मौजूद हैं, उन्हें अगर ख़त्म भी कर दिया जाए आज बिलफ़र्ज़, तो आप समझते हैं कि उससे जो है वो अहमदियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत सोसाइटी में पैदा हो चुकी है वो ख़त्म हो जाएगी? भाई, जो इस वक्त जो इस किस्म की एजुटेशन चला रहे हैं, वो तो देखें, जब ये अमेंडमेंट पास हुई उस वक्त जो उसके खिलाफ भी एतराज कर रहे थे, वोटिंग के वक्त पे वो खड़े हो गए एक साथ। जी। तो ये तो ऐसी बात है ना, ये तो बाद में पैदा की गई है, उसको बनाया गया है, उसको इश्यू बनाया गया इसको। और माफी के साथ मैं कहूँगा, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है हमारे खिलाफ। जी। कोई मीडिया हम पे सर्विस नहीं कर रही है। उन्होंने जितनी सर्विस करनी थी वो कर दी, अब डिसर्विस शुरू कर दी है उन्होंने, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाखो साहब। ये थी नाजरीन अब्दुल हफीज़ लाखो साहब की गुफ्तगू जो हमने पेश की। अब अपने नाजरीन, बिलखसूस गैर अहमदी नाजरीन की हम बात कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के साथ हम उनसे इजाज़त चाहेंगे कि इस गुफ्तगू को सुने, इस पर गौर करें, और फिर आपको मालूम होगा कि जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार देने का फ़ैसला उसका दीन से, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी बुनियाद सियासियात के ऊपर थी।